अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मित्रों, मैं पंडित प्रेम शंकर शर्मा उपस्थित हूँ आज फिर एक नए विषय के साथ। आज जानेंगे मुख के आधार पर नक्षत्रों का वर्गीकरण व उनमें करने योग्य कार्य। जैसा कि आप लोग को पता है, कुल 27 नक्षत्र होते हैं। उन्हीं के आधार पर 27 नक्षत्रों का अलग अलग गुण, स्वभाव इत्यादि है। वैसे ही उनका मुख भी अलग अलग है। तो 9 नक्षत्र मुखों के आधार पर उनका 3 वर्गीकरण किया गया है 27 नक्षत्रों का। तो एक वर्ग में 9 नक्षत्र आते हैं। उन 9 नक्षत्रों का अलग अलग नाम है। जैसे अधोमुख, इसके अंतर्गत 9 नक्षत्र आएंगे। उसके बाद ऊर्ध्वमुख, उसके अंतर्गत 9 नक्षत्र। उसके बाद त्रियंग मुख नक्षत्र, उसमें भी 9 नक्षत्र कहे गए हैं। तो कहने का मतलब अधोमुख का तात्पर्य है कि जो नीचे की तरफ, जिन नक्षत्रों का मुख नीचे की तरफ हो उसे अधोमुख कहते हैं। ऊर्ध्वमुख का तात्पर्य जिनका मुख, जिन नक्षत्रों का मुख ऊपर की ओर हो उसे ऊर्ध्वमुख कहते हैं। और त्रियंग मुख कहते हैं उन 9 नक्षत्रों को जिनका मुख तिरछा हो। तो ऊपर, नीचे और तिरछा, इन्हीं के आधार पर कर्म भी कहे गए हैं। जैसे अधोमुख के अंतर्गत आता है नक्षत्र भरणी, कृत्तिका, आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, विशाखा, मूला, पूर्वाषाढ़ा और पूर्वा भाद्रपद। ये 9 नक्षत्र अधोमुख संज्ञक नक्षत्र कहे गए हैं। उसके बाद ऊर्ध्वमुख संज्ञक नक्षत्र हैं रोहिणी, आर्द्रा, पुष्य, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिखा और उत्तरा भाद्रपद। तिर्यंग मुख संज्ञक नक्षत्र, इसके अंतर्गत आते हैं 9 नक्षत्र में से अश्वनी, मृगशिरा, पुनर्वसु, हस्त, चित्रा, स्वाति, अनुराधा, ज्येष्ठा और रेवती। ऐसे 9 नक्षत्र 27 नक्षत्रों को 3 नक्षत्रों में विभाजित किया गया है। कहा गया है मूला ही मिश्रोग्र मधोमुखम भवे दूर्धास्य मार्देन्य हरित्रयम ध्रुवम तिर्यंग मुखम मैत्रकरा नीलादिति ज्येष्ठ अश्विभानी दृश्य कृत्यवेशु सत। कहने का तात्पर्य क्या है इस श्लोक का, वही इसमें समझाया गया है। तो अधोमुख संज्ञक जो 9 नक्षत्र कहे गए हैं उनमें हम कौन सा कार्य करेंगे तो वो सिद्ध होता है, यानी हमको पूर्ण लाभ मिलता है उन कार्यों से। जैसे कुआं, बावड़ी, नहर, तालाब, खाई खुदवाना, उत्खनन कार्य, भूमिगत द्रव्य निकालना, जुआ खेलना, नींव खोदना आदि भूमिगत यानी नीचे जाने वाले कार्य सिद्ध कहे गए हैं। अधोमुख नक्षत्र में जो कहे गए हैं 9 नक्षत्र, यदि उन नक्षत्रों में हम इन कार्यों को संपन्न करते हैं या प्रारंभ करते हैं तो
पूर्ण फल मिलता है उसका, जिसमें हमें सिद्धि प्राप्त होती है। ऊर्ध्वमुख के अंतर्गत जो 9 नक्षत्र कहे गए हैं उनमें क्या कर सकते हैं हम, यानी ऊपर की ओर, जैसे पर्वत शिखर आरोहण, वृक्षारोपण, गृह निर्माण, छत डालना, राज्य तिलक, पद ग्रहण करना, वायु यात्रा, तोरण बंधनवार बंधवाना आदि ऊपर जाने वाले कार्य करना शुभ माना जाता है। इसके अलावा तिर्यंग मुख संज्ञक जो नक्षत्र हैं 9, उसमें क्या कार्य कहे गए हैं, इन नक्षत्रों का मुख तिरछा माना गया है, 9 नक्षत्रों का। अतः इन नक्षत्रों में यात्रा करना, हल चलाना, पशुओं का क्रय करना, वाहन क्रय विक्रय करना, कृषि व्यापार आदि यानी सम्मुख उपस्थित समस्त कार्य करना इन 9 नक्षत्रों में शुभदायक कहा गया है। एक साथ में बात करें तो अधोमुख के लिए जमीन के नीचे यानी नीचे की तरफ, ऊर्ध्वमुख यानी जमीन से ऊपर की तरफ, और त्रियंग मुख मतलब तिरछा, इसमें सम्मुख उपस्थित जो कार्य किया जाता है वो सिद्धिप्रद कहा गया है। आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके समझ में आई होगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कच्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु, सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु।